नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मोहंती यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। दोस्तों, आज की अपडेट में या आज की वीडियो में उन सब लोगों के लिए बहुत कुछ है जो एडवेंचर के शौकीन हैं, धार्मिक किस्म के हैं, यात्राएं करना पसंद करते हैं, पहाड़ें नदियां सब देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो खास तौर से उन्हीं के लिए है। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं आज आपको लाया हूँ भोजबासा। देखिए, ये वो कैंप है जिसे भोजबासा कहा जाता है। यहाँ ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पर्पज से आते हैं और इतनी ही संख्या में, इससे थोड़े बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, वो भी गर्मियों में। थोड़ा मैं आपको इलाके के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, सामने जो आपको ये पर्वत दिख रहा है ना, बिल्कुल जो पहाड़ी चट्टानें दिख रही हैं और बर्फ से ढका हुआ पर्वत दिख रहा है, यह पर्वत है भगीरथी पर्वत। और इस पर्वत के ठीक नीचे है गोमुख ग्लेशियर, जहाँ से गंगा माँ निकलती है और गंगा माँ बहती हुई आपको इसमें नज़र भी आ रही है। दोस्तों, गोमुख को जाने वाले यात्री हमेशा भोजवासा में स्टे करते हैं और यहीं से अगले दिन वो गोमुख का सफ़र तय करते हैं, जो तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा है। लेकिन 4 किलोमीटर जाने में भी आपको तकरीबन 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है, दुर्गम रास्ता है, पत्थरों से नदियों के अंदर से होके जाना पड़ता है। और नदियों से जाने के लिए ना, खास तौर से जहाँ पर ये गंगा माँ बह रही है, इसके ऊपर एक ट्रॉली लगी हुई है जो आपको यहाँ से दिख जाएगी। ट्रॉली लगी हुई है और उस ट्रॉली से ही ह्यूमन तरीके से पार किया जाता है। दोस्तों, उसके बाद 2 ढाई घंटे चलने के बाद आप गौमुख पहुंचते हैं। गौमुख से गंगा माँ के निकलते हुए गंगा माँ के चरणों के दर्शन करते हैं। वहीं से आपको इस भागीरथी पर्वत के बराबर में उल्टे हाथ पर जो काला पर्वत दिखाई दे रहा है ना, यही सतोपंथ पर्वत है। और इतना ही नहीं, भागीरथी पर्वत के पास में जब आप गौमुख पहुंचते हैं, वहां से आपको माउंट शिवलिंग यानी कि शिवलिंग पर्वत के भी दर्शन होते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, चट्टानें खूबसूरत हैं। इसके अलावा चारों तरफ जैसे हिमालय एक राजा के रूप में, प्रकृति बहुत ही खूबसूरत रूप में बसी हुई है, जो आपको देखने में एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करेगा। उन सभी लोगों के लिए सब कुछ है जो एडवेंचर के शौकीन हैं, जो धार्मिक किस्म के हैं, जो गंगा माँ में, भोले शंकर में आस्था रखते हैं, या जिन्हें इन पर्वतों से, इन नदियों से, इन जंगलों से, इन नेचर से, प्रकृति से, धरती माता से, भारत माता से प्यार है। उन सभी लोगों के लिए यहाँ वो सब कुछ है। वो आएंगे तो उन्हें लगेगा कि कुछ पाया है। एक रास्ता नदी पार करके भी जाता है, जो नॉर्मली जो एजेंसी जो होती हैं, जो टूरिज्म कराती हैं, वो यूज करती हैं। और जो सिंगल लोग होते हैं, जो अकेले दम पर चलते हैं या किसी एजेंसी के माध्यम से नहीं चलते, वो लेफ्ट से जो रास्ता जा रहा है, आपको एक पहाड़ी तंग रास्ता दिख रहा होगा। रास्ता क्या, एक तरह से चलने का, थोड़ी सी पगडंडी टाइप की है, उसके द्वारा जाते हैं गोमुख तक, जो गोमुख से थोड़ा सा पहले रुक जाता है। जबकि अगर आप नदी पार करके जाते हैं तो वो तकरीबन गोमुख के बिल्कुल जड़ तक पहुंचता है। अब आता हूँ रात को यहाँ पर। दोस्तों, आप सुबह को चीरबास से चलते हैं, चीरबास रास्ते में पड़ता है। चीरबास से यहाँ पहुँचने पर आपको तकरीबन 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। पैदल का रास्ता है, कोई व्हीकल नहीं आता, लेकिन रास्ते में जंगल है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, सब कुछ है, आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पहुँचकर अगर आप एजेंसी के साथ आए हैं तो अपना टेंट ला सकते हैं और टेंट लगा सकते हैं। जैसा कि आपको इस पूरे इलाके में लाल और हरे इस तरह के टेंट, अलग अलग रंग के टेंट दिख रहे हैं, उनको लगा करके आप रात गुजार सकते हैं। टेंट लगाने की फीस यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से 200 रुपये है, जो 200 रुपये ये लेते हैं, जैसा कि लोगों ने बताया है। इसके अलावा अगर आप ऐसा कुछ कैरी नहीं कर रहे हैं तो 2 आश्रम हैं। एक है राम बाबा आश्रम, जो कि अभी आप देख रहे हैं, और दूसरा आश्रम है लाल बाबा आश्रम, जिसमें आपको मंदिर दिखाई दे रहा है। ये आपको रात्रि भोजन और रात्र में निःशुल्क विश्राम की व्यवस्था करते हैं। आप यहाँ पर आकर भी रात्रि का विश्राम कर सकते हैं और इसके बाद अगले दिन की अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ एक ही रात रुक करके आप गोमुख जा सकते हैं और वापस अपने गंगोत्री के लिए भी निकल सकते हैं, क्योंकि वापस जाना इतना मुश्किल नहीं होता। आप हाइट से नीचे की तरफ चल रहे होते हैं तो उतना मुश्किल नहीं होता। सुबह आप उठिए,
और आराम से गौमुख जाइए। गौमुख से अगर आप 12, 1, 2 बजे तक भी आते हैं तो भी शाम के 6-7 बजे तक आप गंगोत्री पहुंच जाएंगे, और एक नए अनुभव के साथ, नई तरह की ज़िंदगी के साथ, पहाड़ों में, जंगलों में। यहाँ अब थोड़ा सा इस जगह के इतिहास के बारे में बताता हूँ। आपको सामने जो पेड़ दिख रहे हैं ना, ये जंगल में, ये बेसिकली भोज बांस के पेड़ हैं। भोज भोज पत्र के पेड़ हैं। अब भोज पत्र तो आप समझते होंगे। भोजपत्र क्या है? पहले जब लिखा जाता था ना, तो भोज के पत्तों या भोज की छाल के ऊपर ही लिखा जाता था। वही पेड़ है। पहले बताते हैं ये इलाका बहुत घना जंगल था भोजपत्रों से, लेकिन समय के साथ बदलते हुए वातावरण के चलते वहाँ से जंगल लगभग नष्ट हो गए। अब थोड़े बहुत पहाड़ी ढलानों पर कुछ पेड़ दिखाई देते हैं भोजपत्र के। उनके नाम पर ही इस इलाके का नाम भोज बास पड़ा है, और आज यह एक महत्वपूर्ण ही धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनकर उभरा है। इसके अलावा एडवेंचर का केंद्र बनकर उभरा है। घूमने के शौकीन लोगों के लिए एक खूबसूरत जगह बनकर उभरी है। और आपको जो दिख रहा है ना सामने, वो है भगीरथी पर्वत। दोस्तों, अगर हम अपने बाएं देखेंगे ना, तो जो पर्वत श्रृंखला है वो बेसिकली सुदर्शन पर्वत श्रृंखला है, और जब हम दाहिने देखेंगे तो वो पर्वत श्रृंखला नंदी पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा पीछे थोड़ा सा और नंदी पर्वत के बराबर में मंदा पर्वत की 1, 2, 3 सारी चोटियां एक साथ दिखाई देने लगती हैं। मतलब बहुत कुछ है। अगर आप आते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। साधु मिलेंगे, सन्यासी मिलेंगे, ट्रैवलर मिलेंगे, एडवेंचर्स के शौकीन मिलेंगे, धार्मिक पर्यटन वाले मिलेंगे, सब कोई लोग मिलेंगे, गाइड मिलेगा, लेबर्स मिलेंगे, आपको हेल्प करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। इसके अलावा मित्रों, आपका एक बात और क्लियर होगी यहाँ पे। ये बोलते हैं ना कि लोग धार्मिक नहीं होते, ये बोलते हैं ना कि लोग क्या बोलते हैं कि अच्छे लोग नहीं रहे हैं, उम्र हो गई है, चल नहीं पाते हैं। आपको देखोगे बहुत बहुत बुजुर्ग लोग, साधु जो कि नंगे पैर चले हुए हैं, उम्र भी 70 साल से ज़्यादा दिख रही है। बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, चेहरा झुर्रियों से ढक चुका है, वो सब भी चले हुए हैं गंगा माँ की उद्गम स्थल यानी कि गौमुख ग्लेशियर के दर्शन के लिए। दोस्तों, अगर आप आना चाहोगे ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर आएँ। बहुत खूबसूरत जगह है। मौसम कभी भी बदलता रहता है। अब देखो, जैसे आसमान में धीमे धीमे बादल आने लगे हैं। कुछ देर में हल्की फुल्की बारिश होगी, उसके बाद फिर नए सिरे से धूप निकलेगी, और आपको एक ही समय में थोड़ी थोड़ी देर में बहुत सारे अलग अलग तरह के मौसम का यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे। मित्रों, ऐसी ही मेरी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्ते दोस्तों।